नमस्कार, मैं किरण अकेडमी चेक से। आज हम आए हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित गुड्डागोड़जी क्षेत्र में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुड्डागोड़जी में एलन और i30 कोचिंग आ चुके हैं, तो ऐसे ही आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड्डागोड़जी में आकाश इंस्टीट्यूट, जो पूरे इंडिया में फेमस कोचिंग है, जो प्रिपरेशन करवाती है मेडिकल, IIT JEE और नीट। आकाश इंस्टीट्यूट अब आपको अलग से कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि स्कूल के साथ ही आप कोचिंग कर सकते हैं। गुड्डागोड़जी में जो बस स्टैंड है उसके सामने जो गली जा रही है उसमें ये पैनोरमा स्कूल स्थित है, जो आकाश इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर नीट और JEE की प्रिपरेशन आपको करवाएगी। तो जानते हैं हम जो स्कूल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर विकास गिल सर, उनसे जानेंगे कोचिंग के साथ जुड़कर बच्चों के भविष्य संवारने का उद्देश्य हम उनसे जानेंगे, और जो क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं स्कूल के साथ साथ, कोचिंग के साथ साथ बच्चों को, वो सारी जानकारी हम सर से लेंगे। तो चलिए मिलते हैं सर से। अब हम जुड़ चुके हैं पैनोरमा स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर विकास गिल सर से, और हम इनके स्कूल के पीछे का उद्देश्य और जो आकाश इंस्टीट्यूट है उन सभी की सर से जानकारी लेंगे। सर, आपका अकेडमी चेक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ है उसके लिए आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि सर, आपने स्कूल की स्थापना कब करी और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? हमने 2019 में इसको स्टार्ट किया था, और मैं मेडिकल लाइन से हूँ। मैं राजस्थान डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर था और मैं वहाँ डॉक्टर्स को पढ़ाया करता था। तो ये जो अपना ग्रामीण प्रवेश है, इस तरफ के बच्चे कम आया करते थे वहाँ पे। तो मुझे लगा कि अगर अपन अपने एरिया में जाके लोगों को अवेयर करें और वहाँ एजुकेशन को थोड़ा एक नया विज़न दें, ब्रॉड मेंटलिटी से उनका एजुकेशन कराएं, कि बच्चा ये सोचे कि लाइफ में टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज हमारे यहाँ के बच्चे नासा में काम कर सकते हैं, ऑयल फील्ड्स में काम कर सकते हैं, ONGC में काम कर सकते हैं, रिसर्च में काम कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। तो यहाँ के क्या था, ग्रामीण परिवेश का मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ लोगों को अभी मतलब एक ही डायरेक्शन में सोचते जा रहे हैं, और आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और लाखों तरह के जॉब्स ऐसे आ रहे हैं जो अपने को यहाँ पता ही नहीं है। आज अगर अपने यहाँ से कोई बच्चा एम्बेसडर बनना चाहता है, आज मान लीजिए जापान का एम्बेसडर बनना चाहता है कोई बच्चा, तो उसको गाइड होना चाहिए कि जापान का एम्बेसडर बनने के लिए उसे कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, उसको सोच क्या होना चाहिए, उसको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, उसकी कॉलेज कहाँ से होनी चाहिए। हमारा अब बच्चे को एम होना चाहिए कि उसको इंटरनेशनल मार्केट में कैसे रहना है, उसको नेशनल मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है। तो विज़न, उनको एक विज़न देना पड़ेगा। तो फिर मैंने मेरा मेडिकल कॉलेज का जॉब छोड़ के और यहाँ आके स्कूल स्टार्ट किया। वेरी नाइस एंड थैंक यू सर, आपने ये किया। सर, आपके हिसाब से एक परफेक्ट मॉडर्न स्कूल कैसा होना चाहिए और हमारा स्कूल उसमें क्या स्टेप्स ले रहा है? देखिए, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि एजुकेशन और क्वालिफिकेशन जैसा, तो क्वालिफाई करना और एजुकेटेड होने में थोड़ा फ़र्क है। कोई भी जैसे 10वीं का क्वालिफाइड होगा, है ना, 10th पास आउट, 10th क्वालिफाइड है, लेकिन वो बच्चा एजुकेटेड भी होना चाहिए, उसमें संस्कार भी होने चाहिए, उसके परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमें बच्चों को थोड़ा स्क्रीन से भी दूर रखना चाहिए। और उसके साथ साथ में क्या है कि स्पोर्ट्स के लिए अभी बिल्कुल जैसा अवेयरनेस कम हो गया था, तो बच्चे खेलते नहीं हैं, मोबाइल पे खेलते रहते हैं। तो स्क्रीन से दूर रखें और बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करें। तो हमने एजुकेशन के साथ साथ में स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान दिया। हमने स्विमिंग पूल भी बनाया, बच्चों को, छोटे बच्चों को स्केटिंग भी सिखाया है, कुछ इंडोर गेम्स भी करते हैं, चेस वगैरह भी कराते हैं, ताकि बच्चों को क्या है, जब बच्चा चेस खेलता है तो उसको सोचना पड़ता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सामने वाला क्या चलेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, वो उसको सोचना पड़ता है। राइट सर। तो उसको दिमाग पे उसकी एक्सरसाइज होती है। फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, वॉलीबॉल है, कुश्ती है। हमारे बच्चे स्टेट खेल के आए हैं, नेशनल भी खेल के आए। अच्छा। कुश्ती में हमारे यहाँ से एक बच्ची ने नेशनल में खेला है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है यहाँ की एक बच्ची। तो स्पोर्ट्स भी क्या है, जब बच्चा हेल्दी होगा तो ही उसका दिमाग अच्छा चलेगा। तो हम स्पोर्ट्स को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं जितना एजुकेशन को दे रहे हैं। तो स्पोर्ट्स भी मेरा मानना है कि एजुकेशन के बराबर ही इक्वली इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जितना स्कूलिंग में किताबों का रोल है उतना स्पोर्ट्स का भी रोल है। तो हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं। फिर जैसे हम एजुकेशनल टूर्स वगैरह हैं,
बच्चों को जैसे कहीं एजुकेशन टूर के लिए भी लेके जाते हैं तो उनको दुनिया भी दिखानी पड़ती है। बच्चों को यही नहीं है कि घर से क्लासरूम में आए और क्लासरूम से घर चले गए। स्पोर्ट्स कराना है, एजुकेशन टूर कराना है, ये सारी एक्टिविटीज़ हम कराना है। राइट सर, हमारे स्कूल में साइंस, एग्रीकल्चर, आर्ट्स स्ट्रीम्स हैं, तो बच्चे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं वो बताइए। देखिए क्या है कि हर एक बच्चे का अपना टैलेंट है और अपना एक माइंडसेट है। तो मेरा मानना ये है कि जिस भी लाइन में बच्चे का इंटरेस्ट हो, हमें बच्चे को उसी डायरेक्शन में गाइड करना चाहिए और प्रमोट करके उसको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाना चाहिए। तो अभी आज का जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में लोग अगर अपनी हॉबीज़ को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो वो उसमें बहुत सक्सेसफुल होते हैं। राइट सर। अगर बच्चे की हॉबी है ड्राइंग और हम उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। तो मेरा मानना ये है कि हमें बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। और इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि बच्चों का स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। राइट सर। और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों को। एग्रीकल्चर में अभी स्कोप भी काफ़ी है। एग्रीकल्चर अभी एक डेवलपिंग ब्रांच है अभी स्कूलिंग में। पहले एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इतना बूम पे नहीं था, अभी एग्रीकल्चर में जॉब्स भी काफ़ी आ रहे हैं। और एग्रीकल्चर तो देखो हमारा कल्चर ही एग्रीकल्चर है। राइट सर। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी एग्रीकल्चर में है। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा, जैसा अभी अपन देख रहे हैं कि खाने पीने में बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ है, और मतलब हर जगह मतलब जो नॉर्मल अपन जो शुद्ध खाना खा रहे थे वो नहीं है, और बहुत सारी बीमारियां उससे हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एग्रीकल्चर में जब अपन बढ़ावा देंगे, मॉडर्न एग्रीकल्चर आएगा, कम पानी में कैसे खेती कर सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कैसे कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा फील्ड है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होगा। तो एग्रीकल्चर में बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पर। राइट सर, मुझे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ का पता चला है कि जो आकाश इंस्टीट्यूट है, जो पूरे भारत में सबसे फेमस कोचिंग है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो ये शुरुआत कैसे कर रहे हैं और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो सारा हमें बताइए आप। आकाश इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन के अंदर उनका सिस्टम है। इंडिया में करीब 350 से ज़्यादा ब्रांचेज आकाश की हैं। तो उनका R&D डिपार्टमेंट जो है, जो उनका एजुकेशन सिस्टम है, तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, उनके नोट्स प्रिपेयर करने का तरीका, उसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया और मैंने आकाश इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया। और मैं धन्यवाद दूंगा आकाश की टीम को कि उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया। यहाँ के बच्चे 11th-12th में या 12th के बाद में सीकर, कोटा, दिल्ली तक जाते हैं, और यहाँ ग्रामीण प्रदेश के लोग हैं, उनको मतलब वहाँ पे सीकर, कोटा, दिल्ली, वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। बच्चा यहाँ से जाएगा, हॉस्टल में रहेगा, या फिर कोई पेरेंट उसके साथ जाके रहेगा। तो कोचिंग के साथ साथ में घर भी डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे किसी बच्चे की मदर उसके साथ में गई है, किसी की दादी उसके साथ में गई है, तो वहाँ जाना, मकान लेके रहना, नई जगह में रहना, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ में फैमिली डिस्टर्बेंस भी रहता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना वही पूरा सिस्टम, वही पूरा सेटअप यहाँ गुड्डा में आ जाए, तो यहाँ के ग्रामीण प्रदेश के लोगों को फ़ायदा होगा। और जब बच्चा अकेला हॉस्टल में रहता है, जब उस पर पढ़ाई का प्रेशर होता है, तो बच्चे की मेंटलिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे हम सुनते हैं कई बार कि कोटा में काफ़ी बच्चे सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, सुसाइडल केसेस हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग का फ़र्क पड़ रहा है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आकाश को अप्रोच किया, और उन लोगों का धन्यवाद देंगे कि वो यहाँ पे आए। अब जो सीकर की जो आकाश की टीम है, वो यहाँ आके पढ़ाएगी। हमने उनके साथ MOU किया है, वो टीम यहाँ आके पढ़ाएगी। जो बच्चे को सीकर में फैकल्टी पढ़ा रही है, वो सेम फैकल्टी यहाँ गोड्डा में होगी। जो नोट्स सीकर में दिए जा रहे हैं, वही नोट्स यहाँ दिए जाएंगे। तो यहाँ के एरिया के लोगों को अब सीकर, जयपुर, कोटा जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और यहाँ गोड्डा में ही वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी जो सीकर, कोटा में हो रही हैं। इनका जो नोट्स का स्टैंडर्ड है, जो नोट्स हैं, सेम नोट्स हैं। और जो फैकल्टी सीकर में, सीकर से फैकल्टी आके गोड्डा में पढ़ाएगी, तो जो फैकल्टी है वो भी सेम है, जो स्टडी मटेरियल है वो भी सेम है। तो ये सारी सुविधा अब गोड्डा में उनको मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एकेडमी चेक को हमें टाइम दिया और हमारे सवालों का आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया।
थैंक यू यू, सर। आपके यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर सर से हमने बातचीत की, उनके उद्देश्य, उनके विजन के बारे में हमने जाना। अब हम स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, उनसे मिलेंगे, स्कूल की फैसिलिटीज़ और स्कूल का कैंपस टूर भी हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। हमारे साथ में स्कूल के प्रिंसिपल सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका एकेडमी चेक पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, हमारे स्कूल का रिजल्ट कैसे रहता है? जैसे साइंस है, आर्ट है और एग्रीकल्चर, उनमें बताइए। देखिए मैडम, पनोरमा वर्ल्ड स्कूल है, इसकी स्थापना 2019 में हुई थी जी। अभी हमारे 4 रिजल्ट आए हैं और चारों रिजल्ट में हमने लाजवाब रिजल्ट दिया है। 10th में भी दिया है, सीनियर में भी दिया है। पहले बैच में हमने 10th में इंग्लिश मीडियम में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा था। लास्ट ईयर का जो हमारा 2024 का रिजल्ट आया था उसमें भी हमने साइंस में 97 पॉइंट्स समथिंग दिए थे। 10th में भी हमने अच्छा रिजल्ट दिया था। 4 ही साल की हमारी मेहनत है और 4 साल से हम गुढ़ा में एक नहीं बल्कि झुंझुनू जिले में हम एजुकेशन में हमारा एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। हमेशा ये देखने को मिलता है कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होता है, स्पोर्ट्स पे फोकस नहीं होता है। बट मैंने यहाँ पे देखा है कि पढ़ाई के साथ साथ में स्पोर्ट्स पे भी अच्छा फोकस है। तो इसके बारे में आप बताइए। जी मैडम, आपने बिल्कुल सुना है कि पनोरमा स्कूल में है एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी ये स्कूल अव्वल है। अभी तक हमने 167 बच्चों का स्टेट में सिलेक्शन करवाया है और 7 बच्चों को हमने नेशनल खिलाया मैडम। अच्छा। हमारे स्कूल में 3 पीटीआई है और तीनों दिन रात की मेहनत करते हैं। पिछले साल 2024 में हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे बास्केटबॉल में अंडर 19 में, और हमारे 3 बच्चों का स्टेट में सिलेक्शन हुआ है। डिस्ट्रिक्ट में हमने कुश्ती में भी गोल्ड मेडल जीता है और आपको बता दूं हमने नेशनल स्टेट में भी हमने गोल्ड मेडल जीता है। और अब हमारी बच्ची नेशनल खेलने की जा रही है कुश्ती के लिए। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही प्राउड की बात है हमारे लिए। अभी हमने बास्केटबॉल का भी ओपन टूर्नामेंट, हमने एक अच्छा ग्राउंड बनाया है, हमारे स्पोर्ट्स अकेडमी है और हमने एक अच्छा ग्राउंड बनाया है हमने बास्केटबॉल के लिए। वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, अदर सारी हमारी क्रिकेट अकेडमी भी है, सब कुछ है। हमारे लास्ट ईयर 5 स्टूडेंट्स आरसी का जो कैंप होता है उस कैंप को ज्वाइनिंग करने के लिए गए हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स में एक बहुत अच्छा नाम रोशन करेंगे और आगे आने वाला वक्त जो होता है मैडम ये जो स्पोर्ट्स का ही रहेगा। बिल्कुल स्पोर्ट्स में जो बच्चा भाग लेता है वो कम से कम माइंडली स्ट्रोंग रहता है। एजुकेशन नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स में जो बच्चा भाग लेगा वो माइंडली स्ट्रोंग रहेगा। माइंडली फिजिकली दोनों ही स्ट्रोंग रहेगा। फिजिकल तो रहेगा बिल्कुल सर, लेकिन माइंडली स्ट्रोंग रहेगा तो वो अपना एक जो टारगेट है वो उसको आसानी से अचीव कर लेगा वो। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बड़ी स्कूल में मिली हूँ लेकिन कभी मैंने स्पोर्ट्स पे इतना फोकस नहीं देखा। जैसे आप बता रहे हो कि स्विमिंग पूल है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। अभी हम जब कैंपस टूर करेंगे आप करवाओगे तो हमें सारी चीज़ें आप दिखाना। इस साल हम आकाश कोचिंग लेके आए। स्पोर्ट्स में हम झुंझुनू जिले में अव्वल हैं। इसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर का फाउंडेशन चला रहे हैं। अच्छा। स्कूलिंग के साथ साथ चला रहे हैं। गुड़ा की किसी भी स्कूल में नहीं, पूरे झुंझुनू जिले में कहीं नहीं है। अच्छा, वेरी नाइस। हमारे बच्चे यहाँ पे 11th में बिल्कुल एग्रीकल्चर का फाउंडेशन चल रहा है। उसके बाद में +2 में जो बच्चे पास जाके थे उनका 2 मंथ का और प्लस साथ में 1 ईयर का भी फाउंडेशन बैच एग्रीकल्चर में चला रहे हैं। जेट ICR क्यूट के एग्जाम को भी हम स्कूल में प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सर, हमारे साथ में आकाश इंस्टीट्यूट जुड़ चुका है जो एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है गुड्डा क्षेत्र वासियों के लिए और सबके लिए जो आसपास रह रहे हैं जी। तो सर हमारा जो बैच है वो कब स्टार्ट होगा और टाइमिंग वो क्या रहेगी? देखिए, आकाश के साथ में हमने टाई अप किया है और आकाश की जो यहाँ पे एकेडमिक इंट्रेंस क्लास है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। मॉर्निंग 8 o'clock से लेके 1 o'clock तक चलेगी। सबसे मेन बात तो यह है कि हमने 11th 12th और टारगेट के लिए नीट एंड जी के लिए किया है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो आकाश की फैकल्टी सीकर में पढ़ा रही है वो यहाँ पे गुढ़ा में पनोरमा स्कूल में पढ़ाएगी। यस सर। जी मैम। और सर टाइमिंग क्या रहेगा? मॉर्निंग 8 o'clock से लेके 2 o'clock तक। हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों बच्चों के बहुत लिए? मीडियम चलेगी मैडम। ठीक है सर। अगर पेरेंट्स आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाने आए या फिर हमारे यहाँ पे स्कूल में एडमिशन करवाने आए हाँ। तो उसके लिए मुझे एक बार स्कूल का हमारा प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए और सबसे पहले वो किससे मिले वो भी बता दीजिए। स्कूल का मेन एड्रेस है मेन रोडवेज बस स्टैंड, तिरुपति कॉम्प्लेक्स के पास वाली जो स्ट्रीट है उसमें स्थित है पनोरमा वर्ल्ड स्कूल। वहाँ आकाश का लंच है और यहाँ मिलने के लिए आकाश के काउंसलर है वो यहाँ बैठे हैं। ठीक है, आइए आप वहाँ उनसे पूछें। मिला आएंगे वो यहाँ आके अपन इसमें मिलेंगे और यहाँ पे आके इनकी पहले एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद में वो आगे जाते हैं। आइए, ये हमारा ऑफिस का इंटर है और यहाँ पे पेरेंट्स बैठते हैं और ये रिसेप्शन है और ये हमने अपने पेरेंट्स के लिए काउंसलर रूम बना रखा है। ये हमने आकाश के लिए, ये जो हमारी काउंसलर मैडम है आकाश के लिए। और यहाँ पे सब डील मतलब जो भी आते हैं पेरेंट्स आते हैं उनके जो एक्सक्यूज होते हैं
वो वहाँ पे सोल्व किए जाते हैं। एक ये हमारा काउंसलर रूम है और यहाँ पे जो भी पेरेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम है यहाँ पर बैठा के उनको सोल्व करते हैं। सर अब हमें जो क्लासरूम है उनका विजिट करवा दीजिए। ये हमारा मैडम ग्राउंड फ्लोर है जो हमने आकाश कोचिंग के लिए तैयार किया गया है। और अभी ये देखिए आप आइए। सर ये हमारी कौन सी क्लास है? ये हमारी एग्रीकल्चर की +2 क्लास है मैडम। इसी के साथ अपने स्कूल में डिजिटल क्लास पैनल भी लगा रखा है हमने। अच्छा। आइए देखो, ये हमने ऑनलाइन के लिए डिजिटल पैनल क्लास भी लगा रखा है। हम देख रहे हैं कि स्कूल में क्लासरूम की फैसिलिटीज़ भी एक नंबर है और साथ ही यहाँ पे देखिए फायर सेफ्टी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। फायर सेफ्टी के साथ साथ में देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरा भी हर जगह लगाया हुआ है। अभी हम जो नर्सरी है LKG UKG उन क्लासेस का भी विजिट करेंगे और देखिए एंट्री से ही कितना अच्छे से डेकोरेटेड है। तो ये देखिए हम LKG और नर्सरी और UKG वाली क्लासेस के बाहर हैं और ये कॉरिडोर और यहाँ पे देखिए बच्चों ने कितने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है और ये कितनी अच्छी पेंटिंग बना रखी है। और मैंने जब इसे ध्यान से देखा तो ये मूंगफली के छिलके हैं और बच्चों ने इन पे अलग अलग कलर कर रखे हैं और ये देखिए कितनी प्यारी पेंटिंग लग रही है। तो ये देखिए क्लासरूम बच्चों के द्वारा बनाई हुई कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पे हैं। और अभी बच्चे हैं वो देखो मैम यहाँ पे पढ़ा रही हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं ये बच्चे। और बच्चों के लिए टॉम एंड जेरी भी लगा रखा है। अब देखिए बच्चे एक्टिविटी के लिए बाहर आ रहे हैं और हम देखेंगे कि बच्चे क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। आ जाओ। छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं और ये देखिए डिसिप्लिन इनमें कितना अच्छा है। देख लिए मैम ने यहाँ पे सारा सेटअप कर दिया है गेम्स के लिए। अब देखते हैं कि बच्चे क्या एक्टिविटी करते हैं। आई थिंक वो शायद वहाँ से जो ट्रायंगल में रखे हुए वो बच्चे यहाँ पे लाके रखेंगे। तो देखते हैं कि कौन सबसे पहले रखेगा। स्टार्ट। वाह, जैसा कि सर ने पहले से ही बताया कि यहाँ पे स्पोर्ट्स पे स्पेशली फोकस किया जाता है और वो हम यहाँ पे खुद लाइव देख रहे हैं। तो हमारे विनर हैं, आपका नाम क्या है? मयंक हमारे विनर हैं आज के। वेरी गुड मयंक, वेरी गुड। अभी हम स्कूल की जो लैब है वहाँ पे आए हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे कुछ प्रैक्टिकली कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जो लैब टीचर हैं हम उनसे जानते हैं। तो सर आपका अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर जो बच्चे हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो बता दीजिए। ये बच्चे साइंस 12 के बच्चे हैं जो अभी 11th से भी 12th में आएंगे और ये बच्चे अभी प्रैक्टिकल करें, टाइट्रेशन वगैरह इनको सिखाया जाता है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं कि जैसे टाइट्रेशन है, केटाइन एनाइन है, उनका जो बात करें परीक्षण वगैरह वो किया जाता है यहाँ पे। अच्छा, तो बच्चों को जैसे कि आप बताइए यहाँ पे ये जैसे ये रखे हुए केमिकल रखे हुए हैं यहाँ पे प्रॉपर नेम है इनका। यहाँ पे खूब सारी केमिकल्स हैं जैसे H2SO4 है और KMNO4 है, K2CR2 है, काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो यहाँ पे बच्चों को उनका नॉलेज दिया जाता है और इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स है वो करवाए जाते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं? हाँ, एग्रीकल्चर की भी है मैम और इसके अंदर साइंस वाले बच्चे भी प्रैक्टिकल के थ्रू पूरा करवाया जाता है। ठीक है, ठीक है। ये मैं देख रही हूँ ये बच्चे यहाँ पे ये पाइप से कुछ हाँ मैम, इसका नाम ये पिपेट है। इसे 20 ml ऑक्जेलिक एसिड है वो फिल कर रही है मैम। अच्छा, इसे इसकी कंसंट्रेशन है वो कैलकुलेट की जाती है। ओके ओके केमनो। हेलो हेलो मैम, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरती है। आरती, आप कौन सी क्लास में हो यहाँ पे? 11th है जी मीडियम। अच्छा, आपने किस टाइम पे एडमिशन लिया, कौन सी क्लास से? मैंने 9th में एडमिशन लिया। 9th में एडमिशन लिया था। कैसा लग रहा है स्कूल का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। यहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स का है वो सारा आप करते हो। अभी देख रही हूँ कि आप लैब के अंदर हैं, तो अभी आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? मैम यहाँ मैं ना हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल कर रहे हैं जो हमारे सर हमें सिखा रहे हैं। जी। सारे चैप्टर से रिलेटेड है। ये हमारे 12th के प्रैक्टिकल होते हैं। हाँ, तो सर ने सर अच्छे से समझा रहे हैं, पूरी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ओके, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर टाइम। हेलो, हाँ, आपका नाम? महावीर। महावीर, आप कौन सी क्लास में हो? 11th एज हिंदी मीडियम। एज ए हिंदी में। आपको स्ट्रीम कौन सा है? साइंस। साइंस है। साइंस में कौन सा जैसे बायोलॉजी है या फिर मैथ है? नहीं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी साइंस में आता है। हाँ। अभी आप लैब के अंदर हैं, हाँ, तो अभी आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इधर?
इसमें जो जो ऐसे हैं उनके मतलब परिवर्तन डालने के से अलग अलग बनते हैं, उसे प्रयोग कर हमारे सर ने जैसे सिखाया वैसे। अच्छा, एक महावीर जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे साइंस में लोग बायोलॉजी लेते हैं, मैथ लेते हैं, आपने एग्रीकल्चर क्यों चुना? एग्रीकल्चर में अभी इस समय स्कोप ज़्यादा है और आने वाले समय में अभी प्रकृति के बारे में जानना चाहिए और बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वरना सब लोग बस IIT जाइए और इसके लिए तो प्रकृति के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। और स्कूल में आपने कब एडमिशन लिया? स्कूल में इसी साल एडमिशन लिया मैंने, जुलाई में एडमिशन लिया। तो अब तक का क्या एक्सपीरियंस है? अब तक का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, अच्छा पढ़ाया, अच्छा सिखाया हमको। प्रिंसिपल सर का कैसा बिहेव है? यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह जैसे आते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बढ़िया, ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम। तो आज हमने पैनोरमा स्कूल का कैंपस टूर किया है, साथ ही में जो डायरेक्टर है उनके विज़न के बारे में जाना है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आकाश इंस्टीट्यूट है जो पैनोरमा स्कूल में जुड़ चुकी है, तो यहाँ पे जो बैच स्टार्ट होने वाले हैं वो 15 अप्रैल को स्टार्ट होंगे। मॉर्निंग के टाइम पे बैच स्टार्ट होंगे, तो आप यहाँ पे आके सर से मिल सकते हैं, सारी बातें कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए अगले वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।